मणिपुर में एक बार फिर से हालत गंभीर होते हुए दिखाई दे रहे। लापता 6 लोगों की लाश नदी में मिलने के बाद राज्य में हिंसा का दौर शुरू हो गया और 3 मंत्री और 6 विधायकों के घर पर हमला करके उनके घर पे आग लगा दी है। हिंसा प्रदर्शन जारी और इसके बावजूद गृह मंत्री अमित शाह नागपुर के 4 दौरे पर थे, लेकिन उनके दौरे को रद्द कर दिया गया। वे वापस दिल्ली लौट गए। वे राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मीटिंग करने लगे। वहीं देर रात तक लोग उग्र आंदोलन करते रहे। सीएम आवास तक पहुंच गए। सीएम को हटाने की मांग करने लगे। प्रधानमंत्री तक को लेटर भेज दिया गया कि सीएम को हटा दिया जाए। वही इतना ज्यादा प्रदर्शन था कि प्रशासन कर्मियों को आंसू गैस के गोले दागने पड़े, हवा पर फायरिंग करनी पड़ी। वही आपको बता दें कि 5 राज्यों में इंटरनेट बंद कर दिया गया, कर्फ्यू चला दिया गया। सूत्रों के अनुसार कि अगले 2-3 दिन तक अगर हालत ठीक नहीं रही तो अगले 2-3 दिन तक राष्ट्रपति शासन लग सकता। 16 नवंबर को नदी के तट पर 2 महिलाएं और एक बच्चों को शव मिले, जिसके बाद काफी ज्यादा लोग हैं जो सड़कों पर उतरे। कहा जा रहा है कि 11 नवंबर को उग्रवादियों के द्वारा उनका अपहरण किया गया, जिसके बाद उन्हें मारकर तट पर फेंक दिया। वहीं आपको बता दें कि कहा जा रहा है कि 11 नवंबर को ही जो सुरक्षा कर्मी उनके द्वारा 10 उग्रवादियों पर गोली लगा दी गई, उनको मार भी दिया गया। लेकिन जो प्रदर्शनकारी है वे रुकने का नाम ही नहीं ले। मणिपुर में इस वक्त जो तनाव की स्थिति है वे बेहद ही गंभीर बताई जा रही है। लोगों ने उग्र आंदोलन कर रहे हैं, सड़कों पर रैलियां निकाल रहे हैं, सड़क पर आग जला रहे हैं, गाड़ियां जला रहे हैं, लेकिन जो प्रदर्शनकारी है वे रुकने का नाम ही ले। कोई प्रशासन भी सख्त होती हुई नजर आ रही है। कर्फ्यू लगा दिया गया है। 5 राज्यों में इंटरनेट बंद कर दिया गया, क्योंकि आपको बता दें कि 6 महिलाओं का शव जो है वे नदी के किनारे से मिले, जिसके बाद ये उग्र आंदोलन तेज होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं सीएम को हटाने की मांग कर दी गई है। वहीं कहना है कि पीएम मोदी को भी पत्र भेज दिया गया कि सीएम को हटा दिया जाए। जो मणिपुर के लोग हैं वे सड़कों पर उतर आए, जस्टिस की मांग करें। 2 बच्चे और 3 महिलाओं के शव बताए जा रहे हैं। 3 महिलाएं थी जिसमें 2 बच्चे थे, जिसके शव जो है वे नदी के तट पर मिले। वही कहा जा रहा है कि 11 नवंबर को उग्रवादियों के द्वारा उनका अपहरण किया गया था, जिसके बाद 11 नवंबर को ही उनको ट्रक पर मार के फेंक दिया गया। 11 नवंबर को ही जो सुरक्षा कर्मी उनके द्वारा 10 उग्रवादियों को गोली मारकर उनकी हत्या भी कर दी गई थी। वही कहा जा रहा है कि जो शव मिले 16 नवंबर को मिले। उसके बाद 16 नवंबर के बाद वहां पर जो उग्र आंदोलन है वह तेज होता हुआ नजर आ रहा है। बच्चों से लेकर बड़े से लेकर बच्चे सभी जो है वे सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शन की मांग की जा रही है। लगातार आंसू गैस के गोले प्रशासन द्वारा फेंके जा रहे, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ कहा जा रहा है कि हमें इंसाफ दीजिए और ऐसे ऐसे लीडर्स को अपनी जो कुर्सी है वे छोड़ देनी चाहिए। वह प्रदर्शनकारियों द्वारा सीएम आवास को भी जलाने की कोशिश की गई। हालांकि थोड़ा सा जो प्रशासन है वहां से उन्होंने प्रशासन ने थोड़ा सा संभाल लिया, लेकिन जो मणिपुर में इस वक्त तनाव की स्थिति बंद कर दी गई, जिसके चलते राज्यों में इंटरनेट और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वहीं कर्फ्यू भी इंटरनेट लगा दिया गया। मणिपुर में एक बार फिर से हालत गंभीर होते हुए दिखाई दे रहे। लापता 6 लोगों की लाश नदी में मिलने के बाद राज्य में हिंसा का दौर शुरू हो गया और 3 मंत्री और 6 विधायकों के घर पर हमला करके उनके घर पे आग लगा दी गई। हिंसा प्रदर्शन जारी और इसके बावजूद गृह मंत्री अमित शाह नागपुर के 4 दौरे पर थे, लेकिन उनके दौरे को रद्द कर दिया गया। वे वापस दिल्ली लौट गए। वे राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मीटिंग करने लगे। वहीं देर रात तक लोग उग्र आंदोलन करते रहे। सीएम आवास तक पहुंच गए। सीएम को हटाने की मांग करने लगे। प्रधानमंत्री तक को लेटर भेज दिया गया कि सीएम को हटा दिया जाए। वही इतना ज्यादा प्रदर्शन था कि प्रशासन कर्मियों को आंसू गैस के गोले दागने पड़े, हवा पर फायरिंग करनी पड़ी। वहीं आपको बता दें कि 5 राज्यों में इंटरनेट बंद कर दिया गया, कर्फ्यू चला दिया गया। सूत्रों के अनुसार कि अगले 2-3 दिन तक अगर हालत ठीक नहीं रही तो अगले 2-3 दिन तक राष्ट्रपति शासन लग सकता। 16 नवंबर को नदी के तट पर 2 महिलाएं और एक बच्चों को शव मिले, जिसके बाद काफी ज्यादा लोग हैं जो सड़कों पर उतरे। कहा जा रहा है कि 11 नवंबर को उग्रवादियों के द्वारा उनका अपहरण किया गया, जिसके बाद उन्हें मारकर तट पर फेंक दिया। वहीं आपको बता दें कि कहा जा रहा है कि 11 नवंबर को ही जो सुरक्षा कर्मी उनके द्वारा 10 उग्रवादियों पर गोली लगा दी गई, को मार भी दिया गया। लेकिन जो प्रदर्शनकारी है वे रुकने का नाम ही नहीं ले। मणिपुर में इस वक्त जो तनाव की स्थिति है वे बेहद ही गंभीर बताई जा रही है। लोगों ने उग्र आंदोलन कर रहे हैं, सड़कों पर रैलियां निकाल रहे हैं, सड़क पर आग जला रहे हैं, गाड़ियां जला रहे हैं, लेकिन जो प्रदर्शनकारी है वे रुकने का नाम ही ले। कोई प्रशासन भी सख्त होती हुई नजर आ रही है। कर्फ्यू लगा दिया गया है। 5 राज्यों में इंटरनेट बंद कर दिया गया, क्योंकि आपको बता दें कि 6 महिलाओं का शव जो है वे नदी के किनारे से मिले, जिसके बाद ये उग्र आंदोलन तेज होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं सीएम को हटाने की मांग कर दी गई है। वहीं कहना है कि पीएम मोदी को भी
पत्र भेज दिया गया कि सीएम को हटा दिया जाए। जो मणिपुर के लोग हैं वे सड़कों पर उतर आए, जस्टिस की मांग करें। 2 बच्चे और 3 महिलाओं के शव बताए जा रहे हैं। 3 महिलाएं थी जिसमें 2 बच्चे थे, जिसके शव जो है वे नदी के तट पर मिले। वही कहा जा रहा है कि 11 नवंबर को उग्रवादियों के द्वारा उनका अपहरण किया गया था, जिसके बाद 11 नवंबर को ही उनको ट्रक पर मार के फेंक दिया गया। 11 नवंबर को ही जो सुरक्षाकर्मी उनके द्वारा 10 उग्रवादियों को गोली मारकर उनकी हत्या भी कर दी गई थी। वही कहा जा रहा है कि जो शव मिले 16 नवंबर को मिले। उसके बाद 16 नवंबर के बाद वहां पर जो उग्र आंदोलन है वह तेज होता हुआ नजर आ रहा है। बच्चों से लेकर बड़े से लेकर बच्चे सभी जो है वे सड़कों पर उतर आए, प्रदर्शन की मांग की जा रही है। लगातार आंसू गैस के गोले प्रशासन द्वारा फेंके जा रहे, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ कहा जा रहा है कि हमें इंसाफ दीजिए और ऐसे ऐसे लीडर्स को अपनी जो कुर्सी है वे छोड़ देनी चाहिए। वह प्रदर्शनकारियों द्वारा सीएम आवास को भी जलाने की कोशिश की गई। हालांकि थोड़ा सा जो प्रशासन है वहां से प्रशासन ने थोड़ा सा संभाल लिया, लेकिन जो मणिपुर में इस वक्त तनाव की स्थिति बंद कर दी गई, जिसके चलते राज्य में इंटरनेट और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वहीं कर्फ्यू भी इंटरनेट लगा दिया गया। मणिपुर में एक बार फिर से हालत गंभीर होते हुए दिखाई दे रहे। लापता 6 लोगों की लाश नदी में मिलने के बाद राज्य में हिंसा का दौर शुरू हो गया और 3 मंत्री और 6 विधायकों के घर पर हमला करके उनके घर पे आग लगा दी गई। हिंसा प्रदर्शन जारी और इसके बावजूद गृह मंत्री अमित शाह नागपुर के 4 दौरे पर थे, लेकिन उनके दौरे को रद्द कर दिया गया। वे वापस दिल्ली लौट गए। वे राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मीटिंग करने लगे। वहीं देर रात तक लोग उग्र आंदोलन करते रहे, सीएम आवास तक पहुंच गए, सीएम को हटाने की मांग करने लगे। प्रधानमंत्री तक को लेटर भेज दिया गया कि सीएम को हटा दिया जाए। वहीं इतना ज्यादा प्रदर्शन था कि प्रशासन कर्मियों को आंसू गैस के गोले दागने पड़े, हवा पर फायरिंग करनी पड़ी। वहीं आपको बता दें कि 5 राज्यों में इंटरनेट बंद कर दिया गया, कर्फ्यू चला दिया गया। सूत्रों के अनुसार कि अगले 2-3 दिन तक अगर हालत ठीक नहीं रही तो अगले 2-3 दिन तक राष्ट्रपति शासन लग सकता। 16 नवंबर को नदी के तट पर 2 महिलाएं और 1 बच्चों को शव मिले, जिसके बाद काफी ज्यादा लोग हैं जो सड़कों पर उतरे। कहा जा रहा है कि 11 नवंबर को उग्रवादियों के द्वारा उनका अपहरण किया गया, जिसके बाद उन्हें मारकर तट पर फेंक दिया। वहीं आपको बता दें कि कहा जा रहा है कि 11 नवंबर को ही जो सुरक्षा कर्मी उनके द्वारा 10 उग्रवादियों पर गोली लगा दी गई, उनको मार भी दिया गया, लेकिन जो प्रदर्शनकारी है वे रुकने का नाम ही नहीं ले। मणिपुर में इस वक्त जो तनाव की स्थिति है वे बेहद ही गंभीर बताई जा रही है। लोगों ने उग्र आंदोलन कर रहे हैं, सड़कों पर रैलियां निकाल रहे हैं, सड़क पर आग जला रहे हैं, गाड़ियां जला रहे हैं, लेकिन जो प्रदर्शनकारी है वे रुकने का नाम ही ले। कोई प्रशासन भी सख्त होती हुई नजर आ रही है। कर्फ्यू लगा दिया गया है, 5 राज्यों में इंटरनेट बंद कर दिया गया, क्योंकि आपको बता दें कि 6 महिलाओं का शव जो है वे नदी के किनारे से मिले, जिसके बाद ये उग्र आंदोलन तेज होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं सीएम को हटाने की मांग कर दी गई है। वहीं कहना है कि पीएम मोदी को भी पत्र भेज दिया गया कि सीएम को हटा दिया जाए। जो मणिपुर के लोग हैं वे सड़कों पर उतर आए, जस्टिस की मांग करें। 2 बच्चे और 3 महिलाओं के शव बताए जा रहे हैं। 3 महिलाएं थी जिसमें 2 बच्चे थे, जिसके शव जो है वे नदी के तट पर मिले। वही कहा जा रहा है कि 11 नवंबर को उग्रवादियों के द्वारा उनका अपहरण किया गया था, जिसके बाद 11 नवंबर को ही उनको ट्रक पर मार के फेंक दिया गया। 11 नवंबर को ही जो सुरक्षाकर्मी उनके द्वारा 10 उग्रवादियों को गोली मारकर उनकी हत्या भी कर दी गई थी। वही कहा जा रहा है कि जो शव मिले 16 नवंबर को मिले। उसके बाद 16 नवंबर के बाद वहां पर जो उग्र आंदोलन है वह तेज होता हुआ नजर आ रहा है। बच्चों से लेकर बड़े से लेकर बच्चे सभी जो है वे सड़कों पर उतर आए, प्रदर्शन की मांग की जा रही है। लगातार आंसू गैस के गोले प्रशासन द्वारा फेंके जा रहे, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ कहा जा रहा है कि हमें इंसाफ दीजिए और ऐसे ऐसे लीडर्स को अपनी जो कुर्सी है वे छोड़ देनी चाहिए। वह प्रदर्शनकारियों द्वारा सीएम आवास को भी जलाने की कोशिश की गई। हालांकि थोड़ा सा जो प्रशासन है वहां से प्रशासन ने थोड़ा सा संभाल लिया, लेकिन जो मणिपुर में इस वक्त तनाव की स्थिति बंद कर दी गई, जिसके चलते राज्य में इंटरनेट और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वहीं कर्फ्यू भी इंटरनेट लगा दिया गया। मणिपुर में एक बार फिर से हालत गंभीर होते हुए दिखाई दे रहे। लापता 6 लोगों की लाश नदी में मिलने के बाद राज्य में हिंसा का दौर शुरू हो गया और 3 मंत्री और 6 विधायकों के घर पर हमला करके उनके घर पे आग लगा दी गई। हिंसा प्रदर्शन जारी और इसके बावजूद गृह मंत्री अमित शाह नागपुर के 4 दौरे पर थे, लेकिन उनके दौरे को रद्द कर दिया गया। वे वापस
दिल्ली लौट गए वे राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मीटिंग करने लगे। वहीं देर रात तक लोग उग्र आंदोलन करते रहे, सीएम आवास तक पहुंच गए, सीएम को हटाने की मांग करने लगे, प्रधानमंत्री तक को लेटर भेज दिया गया कि सीएम को हटा दिया जाए। वहीं इतना ज्यादा प्रदर्शन था कि प्रशासन कर्मियों को आंसू गैस के गोले दागने पड़े, हवा पर फायरिंग करनी पड़ी। वहीं आपको बता दें कि 5 राज्यों में इंटरनेट बंद कर दिया गया, कर्फ्यू चला दिया गया। सूत्रों के अनुसार कि अगले 2-3 दिन तक अगर हालत ठीक नहीं रही तो अगले 2-3 दिन तक राष्ट्रपति शासन लग सकता। 16 नवंबर को नदी के तट पर 2 महिलाएं और एक बच्चों को शव मिले, जिसके बाद काफी ज्यादा लोग हैं जो सड़कों पर उतरे। कहा जा रहा है कि 11 नवंबर को उग्रवादियों के द्वारा उनका अपहरण किया गया, जिसके बाद उन्हें मारकर तट पर फेंक दिया। वहीं आपको बता दें कि कहा जा रहा है कि 11 नवंबर को ही जो सुरक्षा कर्मी उनके द्वारा 10 उग्रवादियों पर गोली लगा दी गई, उनको मार भी दिया गया, लेकिन जो प्रदर्शनकारी है वे रुकने का नाम ही नहीं ले। मणिपुर में इस वक्त जो तनाव की स्थिति है वे बेहद ही गंभीर बताई जा रही है। लोगों ने उग्र आंदोलन कर रहे हैं, सड़कों पर रैलियां निकाल रहे हैं, सड़क पर आग जला रहे हैं, गाड़ियां जला रहे हैं, लेकिन जो प्रदर्शनकारी है वे रुकने का नाम ही ले। वही प्रशासन भी सख्त होती हुई नजर आ रही है। कर्फ्यू लगा दिया गया है, 5 राज्यों में इंटरनेट बंद कर दिया गया, क्योंकि आपको बता दें कि 6 महिलाओं का शव जो है वे नदी के किनारे से मिले, जिसके बाद ये उग्र आंदोलन तेज होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं सीएम को हटाने की मांग कर दी गई है। वहीं कहना है कि पीएम मोदी को भी पत्र भेज दिया गया कि सीएम को हटा दिया जाए। जो मणिपुर के लोग हैं वे सड़कों पर उतर आए, जस्टिस की मांग करें। 2 बच्चे और 3 महिलाओं के शव बताए जा रहे हैं। 3 महिलाएं थी जिसमें 2 बच्चे थे, जिसके शव जो है नदी के तट पर मिले। वही कहा जा रहा है कि 11 नवंबर को उग्रवादियों के द्वारा उनका अपहरण किया गया था, जिसके बाद 11 नवंबर को ही उनको ट्रक पर मार के फेंक दिया गया। 11 नवंबर को ही जो सुरक्षाकर्मी उनके द्वारा 10 उग्रवादियों को गोली मारकर उनकी हत्या भी कर दी गई थी। वही कहा जा रहा है कि जो शव मिले 16 नवंबर को मिले। उसके बाद 16 नवंबर के बाद वहाँ पर जो उग्र आंदोलन है वे तेज होता हुआ नजर आ रहे हैं। बच्चों से लेकर बड़े से लेकर बच्चे सभी जो है वे सड़कों पर उतर आए, प्रदर्शन की मांग की जा रही है। लगातार आंसू गैस के गोले प्रशासन द्वारा फेंके जा रहे हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ कहा जा रहा है कि हमें इंसाफ दीजिए और ऐसे ऐसे लीडर्स को अपनी जो कुर्सी है वे छोड़ देनी चाहिए। वह प्रदर्शनकारियों द्वारा सीएम आवास को भी जलाने की कोशिश की गई। हालांकि थोड़ा सा जो प्रशासन है वहां से उन्होंने प्रशासन ने थोड़ा सा संभाल लिया, लेकिन जो मणिपुर में इस वक्त तनाव की स्थिति बंद कर दी गई, जिसके चलते राज्य में इंटरनेट और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वहीं कर्फ्यू भी इंटरनेट लगा दिया गया।